बिहार के प्राचीन महत्व की बात करें तो बिहार प्रदेश का इतिहास भारतीय इतिहास का रूप धारण कर लेता है। मगध में बड़े विशाल साम्राज्यों का उदय, उत्तरी बिहार में वैशाली का प्रजातंत्र सर्वप्रसिद्ध था, जिसके अनुकरण पर बौद्ध संघ स्थापित किए गए। तथापि शिशुनाग वंश से पूर्व मगध का इतिहास पूर्ण रूपेण अभी प्रकाश में नहीं आया है। तथापि जरासंध का संबंध भी इसी भाग से रहा है। राजगीर को मगध की राजधानी होने का गर्व था, तो बिंबिसार और अजातशत्रु का प्रभुत्व प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। इसी के बाद से ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई, जो ईस्वी सन के 6ठी सदी तक भारतवर्ष के प्रधान नगरी थी। पाटलिपुत्र में मौर्य वंश का शासन तथा गुप्त सम्राटों के प्रभुत्व का विवरण अनेक ग्रंथों में निहित है। विदेशी यात्रियों ने भी तत्कालीन अवस्था का सजीव वर्णन किया है। मौर्य सम्राट अशोक का साम्राज्य काबुल तक फैला था, हिमालय से सुदूर दक्षिण तक तथा काठियावाड़ तक, जो कि बंगाल एवं उड़ीसा तक विस्तृत है, वहां तक सम्राट अशोक का साम्राज्य विस्तृत, जिसके अनेक अभिलेख, शिलाखंड अथवा प्रस्तर स्तंभ अलग अलग जगहों पर विशाल साम्राज्य के इतिहास को आज भी दर्शाता है, जो कि एक स्तंभ के रूप में अंकित मिलता है। यही कारण है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने अशोक के सारनाथ स्तंभ, जो कि 4 सिरों वाला है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया है। इसी नगरी पर शासन करने वाला सम्राट समुद्रगुप्त दक्षिण भारत के कांची तक आक्रमण के पश्चात धर्म विजयी राजा के नाम से विख्यात हुआ। मध्य प्रदेश के विदिशा नगरी के समीप सांची तथा उदयगिरी गुहा पर उत्कीर्ण लेख भी आज के पाटलिपुत्र नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन का वहां पर नाम उल्लेखित मिलता है, जिसने काठियावाड़ तथा मालवा से शक राजाओं को परास्त कर वैदिक धर्म का प्रसार किया। इसी प्रकार बिहार के प्राचीन शासकों ने अपनी वीरता तथा पराक्रम में ख्याति प्राप्त की। उनका उद्देश्य सदा धर्म पालन तथा प्रजा रंजन मात्र था। धर्म और विजय ही उनका उद्देश्य था। दक्षिण बिहार के आदर्श राजतंत्र के तहत वैशाली के प्रमुख भी प्रजा पालन में निरत रहते थे। प्रजातंत्र प्रणाली का जो स्वरूप प्राचीन बिहार में पाया जाता है, वो अन्य इस विश्व में प्रचलित नहीं था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के धर्मलेख तथा गुप्त साम्राज्यों की परिस्थितियां उस गौरव की गाथा आज भी कर रही है। यद्यपि भारत आज प्रजातंत्र शासन पद्धति का पालन करता है, तथापि प्राचीन आदर्श प्रणाली से कहीं बहुत दूर पे है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।